खबर तेंदुखेड़ा से है। दिनांक 8 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश शासन वन विभाग और यूको पर्यटन विभाग के द्वारा वन परिक्षेत्र बरमान वन मंडल नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर भंवर पानी क्षेत्र के रमणीय वन स्थल में सभी वन विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में अनुभूति कार्यक्रम सेल्फी पॉइंट के साथ, जिसकी थीम मैं बाघ हूं मैं बदलाव हूं, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के मंशा अनुसार शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रेरक के रूप में रामशरण खरे द्वारा शासकीय उच्चतर कन्या प्राथमिक शाला तेंदुखेड़ा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक बालक शाला तेंदुखेड़ा के बच्चों और बच्चियों को प्रशिक्षित किया गया। वन संपदा संरक्षण, वनों से होने वाले प्राकृतिक लाभ, जड़ी बूटियों की पहचान और महत्व योग के लाभ, पॉलिथीन के नुकसान से, मैं बाघ हूं मैं बदलाव हूं, इसी तरह कई विषयों को लेकर बच्चों और बच्चियों को पहले प्रशिक्षित किया गया, फिर परीक्षण कर मेधावी बच्चों और बच्चियों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को गति देने वाले तेंदुखेड़ा नगर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डालचंद पटेल, सभी पार्षद, स्वास्थ्य अमला, वन विभाग से रेंजर गौरव वानखेड़े, वन परिक्षेत्र अधिकारी बरमान गोपाल पटेल, डिप्टी रेंजर बिल्हरा विकास दुबे, डिप्टी रेंजर हीरापुर राम कुमार, स्वास्थ्य डिप्टी रेंजर ब्रजेश ठाकुर, सभी की अहम भूमिका देखी गई। पत्रकार साथियों की भी उपस्थित रही। कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का जो अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित किया गया था तेंदुखेड़ा में, जिसमें तेंदुखेड़ा के शालाओं के बच्चे और बच्चियां यहां उपस्थित हुए हैं, जिनकी संख्या 120 है। साथ में उनके प्रभारी शिक्षकगण और हमारा वन विभाग का अमला बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। इस कार्यक्रम का आज का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को अनुभूति कराना कि हम पर्यावरण के प्रति इनको जागरूक बनाना और वनों में जो जैव विविधता है उसका परिचय प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना, उससे अवगत कराना और उसके महत्व को रेखांकित करना। सर, आज जो छात्र छात्राओं को वन में घुमाया गया था, किन किन चीज़ों की आपके विभाग द्वारा जानकारी दी गई है? छात्राओं को सुबह से तेंदुखेड़ा से बसों के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर लाया गया था। बच्चों ने यहाँ पे सुबह नाश्ता उपरांत बच्चों को जो हमने पहले से ट्रेल बना के रखी थी, प्रकृति पथ बनाया था, उस प्रकृति पथ पर बच्चों को भ्रमण कराया गया। उसमें हमारे जो प्रेरक थे, जैसे मेरा नाम रामशरण खरे है और हमारे जो रेंज ऑफिसर हैं परिचित अधिकारी बरमान श्री वानखेड़े जी और हमारे डिप्टी साहब श्री पटेल साहब और श्री प्रभात कुमार जी आप और दुबे जी, आप सबने बच्चों के साथ असिस्टेड किया और उनके साथ गए। वहाँ पे जो वृक्ष बच्चों ने जिज्ञासा प्रकट की कि ये वृक्ष क्या है, उनकी पहचान कराई गई, उसके उपयोग बताए गए और जो भी मौके पे औषधि के पौधे उपलब्ध हुए मिले उनको देखा, बच्चों ने पूछा, उनको उस संबंध में जानकारी विस्तृत रूप से दी गई और उनके उपयोगों से अवगत कराया गया। इसके बाद में जो वन्य प्राणियों के विष्टा वगैरह है, उनकी उपस्थिति के पहचान चिन्ह है, उनसे अवगत कराया गया। जैसे कि रास्ते में गुटरी नाम का जो वन्य प्राणी यहाँ बहुतायत में पाया जाता है तेंदुखेड़ा के आसपास, उसकी जो विष्टा थी उसको पहचान कराया गया और बताया गया कि ये हिरण प्रजाति की जो वन्य प्राणी है एक जगह ही विष्टा करते हैं, जिसको ड्रॉपिंग पॉइंट बोलते हैं। सर जी, अनुभूति कार्यक्रम है, ये कब से शुभारंभ हुआ था? अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 14-15 से प्रारंभ किया गया है, तब से अनवरत चल रहा है और इसमें बच्चों को पर्यावरण के प्रति और वनों की सुरक्षा के प्रति हम लोग जागरूकता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर, ये अनुभूति कार्यक्रम जो आज चल रहा है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो ये चलाया जा रहा है, बड़ा हर्षोल्लास से हम देख रहे हैं और ये जो वन अनुभूति कार्यक्रम में मैं भी बाघ हूँ, इसको लेकर के इसका जो शीर्षक रखा गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सर, इस वर्ष के अनुभूति कार्यक्रम का जो थीम है वो मैं भी बाघ हूँ मैं भी बदलाव, ये रखा गया है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा। मैं भी बाघ थीम से तात्पर्य है कि बच्चों को, जो उपस्थित बच्चे हुए हैं, उनको बाघ के बारे में ये ज्ञान होना कराना कि बाघ हमारा कैसा अम्ब्रेला प्रजाति का वन्य प्राणी समझा जाता है, जो कि पूरे प्रजातियों को संतुलित करता है और पर्यावरण के संतुलन में उसकी अहम भूमिका रहती है। यदि किसी वन में बाघ है तो समझ लीजिए उस पर सभी प्राणियों का जो संतुलन है वो बना रहेगा और हमारा पर्यावरण बहुत रिच रहेगा। और मैं भी बदलाव थीम का मतलब है कि यदि हम अपने आप को बाघ के रूप में ढाल देंगे तो जो हमारा प्रधानमंत्री ने जो प्रो प्लानेट पीपल का थीम दिया है और उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे और पर्यावरण के संरक्षण में एक अहम भूमिका
ये बच्चे हमारे जो भावी पीढ़ी है, हमारे भावी नागरिक कहलाते हैं, ये अपने आप को तैयार कर सकें। सर आपका परिचय? मेरा नाम रामशरण खरे है। मैं आज के इस कार्यक्रम का मध्य प्रदेश शासन भोपाल की तरफ से प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। थैंक यू सर। आज का ये अनुभूति कार्यक्रम जो यहाँ रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरह से यहाँ जानकारियाँ दी गई? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को, स्कूली बच्चे होते हैं, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान कहना चाहिए इसको। उनको बताया जाता है कि जंगल में आके हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, तो जंगल में जो पेड़ पौधे हैं इनका हम बचाव करें ताकि अच्छी वर्षा हो सके। अच्छी वर्षा होगी हमारा जल स्तर भी अच्छा रहेगा और हमको जल मिलेगा तो जीवन भी मिलेगा। और बच्चे यहाँ जो शिक्षा मिलती है प्रेरक द्वारा, कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं बच्चों से, आगे चल के वो प्रश्न भी उनके एग्जामों में काम आते हैं। बच्चों को यहाँ लाना जरूरी है। कार्यक्रम ऐसे होते रहें ताकि आने वाले भविष्य में वो यहाँ की जलवायु से परिचित हो सके। कैसी जलवायु है, जंगल हमें वन संपदा मिलती है जंगलों से, और यहाँ बहुत सी औषधियाँ हैं जो दवाई का काम भी करती हैं। आगे चल के बच्चे यहाँ शिक्षा लेके अपने पैरों पर भी खड़े हों ताकि वो यहाँ वन विभाग में वन रक्षक बने, डिप्टी रेंजर बने, रेंजर बने। अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब से प्रारंभ किया गया? अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा अगली बार हुआ, अगले वर्ष भी हुआ और इस वर्ष भी हुआ और आने वाले वर्षों में भी होगा। आपका परिचय? मैं लालचंद पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि।